हो गया। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 12 वर्मा से ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं पहले इस चैप्टर का। क्या हुआ? पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर तो फार्मूला होगा, ठीक है। और फार्मूला नहीं याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग वृत्त के बारे में, ठीक है। ये है वृत्त हम लोग का। ये वृत्त का इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। यहाँ केंद्र से इस दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और अगर ये वाला केंद्र से हो करके पास करता है, पूरा जाता है तो डायमीटर। इसको आर बोलते हैं और इसको डी बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। अच्छा, ये वाला बिंदु को, ये वाला को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ, चाप, आर्क, ठीक है। हल नहीं करो, आर्क, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से ये है उसी तरह से ये नहीं है। अंतर यही है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये छोटा है तो इसको बोलेंगे माइनर आर्क, ठीक है। हाँ, लघु चाप। और ये बड़ा है इसलिए बोलेंगे इसको दीर्घ चाप, ठीक है ना। लघु चाप और दीर्घ चाप। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? ये वाला लाइन को नहीं, इसको बोलते हैं कॉर्ड, हिंदी में जीवा, ठीक है ना। इधर इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या, रेडियस। इसको रेडियस, त्रिज्या, ठीक है। ध्यान समझेंगे, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और ये पूरा क्या है? वृत्त है। तो वृत्त को त्रिज्या से काट दे रहे हैं, दुगो त्रिज्या से, तो कुछ खंड हो जा रहा है। खंड उसी को बोलते हैं ना, कुछ को काट देते हैं तो उसको खंड बोलते हैं। तो त्रिज्या से इसको खंड कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। अच्छा, जिस तरह से ये वाला है उसी तरह से ये भी नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्या खंड। तो उसी तरह से इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड। कोई दिक्कत है? इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड, इसको लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। उसी तरह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीवा। तो क्या टोटल है वृत्त, और वृत्त को दो खंड में बांट दिए, तो इसको बोलेंगे वृत्त खंड, वृत्त खंड। अच्छा, जिस तरह से ये वृत्त खंड है उसी तरह से ये, तो ये भी तो वृत्त खंड होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? लघु वृत्त खंड, और इसको दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। बात करेगा, ध्यान से सुनो। लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। क्या क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं? R बराबर D/2, मतलब छोटा वाला जो निकालना रहता है दुगना को आधा कर देते हैं, और D बराबर निकालना होगा तो 2R। कोई दिक्कत? अच्छा, वृत्त के बारे में चलो सब लिख देते हैं। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला कौन बताएगा? हाँ, वृत्त का परिधि होता है 2πr। परिधि का मतलब क्या होता है? हाँ, अगर हम बोले कि ये ग्राउंड है, ऐसा गोल करके ग्राउंड है और इसको एक राउंड लगाना है, तो एक राउंड लगाएंगे तो कितना दूरी तय करेंगे? तो ये जो एक दूरी तय करेंगे उसी को क्या बोलते हैं? परिधि, सरकमफेरेंस, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे सरकमफेरेंस, लिख दें। हाँ, और अगर यही वाला अगर स्क्वायर रहता है या फिर रेक्टेंगल रहता है या कोई और फिगर रहता है तो उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। बात बराबर है, बस नाम चेंज है, ठीक है। सर्कल रहेगा तो सरकमफेरेंस बोलेंगे, और अगर दूसरा कुछ रहेगा तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। परिमाप बोलते हैं उसको। अच्छा, कोई बताएगा कि वृत्त का परिधि का मतलब क्या हुआ? अभी हम क्या बताएं? हाँ, कि यहाँ से अगर दौड़ना चालू किए तो एक राउंड, हाँ एक राउंड लगा लिए, यहीं पे आ गए तो कितना हो गया? 2πr। अगर 2πr लगा देंगे तो एक चक्कर लगाया हुआ दूरी निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बोलें कि अर्धवृत्त का परिधि निकाल के दिखाएंगे हमको, तो अर्धवृत्त का परिधि तो क्या फॉर्मूला लगेगा? हाँ,
तो ये 2 पाई आर है, इसको आधा कर दें, तो आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? गलत, गलत। इधर हम बोले कि परिधि किसको बोलते हैं, सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं, जहाँ से शुरू किए हैं वहीं पे एक राउंड लगाना। ठीक, अब हम बोले उसको कि तुम्हें वो काम करो, दौड़ना चालू करो और आधा दूर तक जाना है, पूरा वृत्त नहीं घूमना है, पूरा एक राउंड नहीं लगाना है, आधा राउंड लगाना है। तो तुम कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक, यहीं तक न जाएंगे। तो वृत्त का परिधि हुआ, अर्धवृत्त का परिधि हुआ नहीं। वृत्त परिधि का मतलब ये होता है कि जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे आना है वापस। तो यहाँ से अगर यहाँ आते हैं तब तो ये वाला फॉर्मूला ठीक है, पाई आर, लेकिन यहाँ से इधर भी तो आएंगे। अर्धवृत्त कब बनता है? अर्धवृत्त ये वाला ना, अर्धवृत्त, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ से यहाँ तक अगर आते हैं तो इसका फॉर्मूला पाई आर, लेकिन यहाँ से फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ तक एगो आर यहाँ पे भी है और एगो आर यहाँ है, तो मतलब क्या होगा? 2 आर इसमें और प्लस करना पड़ेगा। किसी को तकलीफ? उसी तरह से चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का परिधि निकालते हैं। चतुर्थांश किसको बोलते हैं? क्वाड्रेंट। चतुर्थांश किसको बोलते हैं? हाँ, इसको 4 भाग में बांट देते हैं, तो इसको, ठीक है। अब हम क्या बोले कि वो काम करो, आधा का आधा दूर तक जाना है, तो आधा बोलते तो यहाँ तक जाते और आधा दूर तक, मतलब यहीं तक नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब कि पूरा वृत्त पे जाना अगर रहता तो 2 पाई आर लगाते, लेकिन आधा का आधा मतलब 1/4 कर देना होगा। 1/4 किए तो यहाँ से यहीं तक नहीं पहुँचे, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचना है। परिधि का मतलब जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पे आना है, तो वहाँ पे आने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से आएंगे तो ये 1 बार हो गया और यहाँ से आएंगे तो ये 2 बार हो गया। तो इसमें क्या करना होगा? 2 आर इसमें भी प्लस करना पड़ेगा। किसी को दिक्कत? काट दे इसको। तो इधर क्या हो गया? पाई आर बाई 2 और प्लस 2 आर। किसी को दिक्कत? अब आते हैं क्षेत्रफल में। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया, क्या होता फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2। आधा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब आधा का आधा ना, मतलब पाई आर स्क्वायर जो है इसको 1/4 कर देंगे। कोई तकलीफ? ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग किसमें? त्रिज्या खंड में। त्रिज्या खंड को इंग्लिश में एगो को सेक्टर बोलते हैं, एगो को सेगमेंट बोलते हैं। दोनों में से किसको बोलते हैं हम कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा देख लेंगे बुक में, ठीक है। जो एगो त्रिज्या खंड है और एगो वृत्त खंड है ना, तो एगो को सेगमेंट बोलते हैं, एगो को सेक्टर बोलते हैं। इसको शायद सेक्टर बोलते हैं, इसको सेगमेंट बोलते हैं। एक बार देख लेना बुक में, ठीक है। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ बताए थे ना, क्या बताए थे? नहीं, कुछ नहीं। हाँ तो ठीक है, दीर्घ का बोल दो। मारेंगे ना, हाँ देख के बोलना है। थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का वैल्यू कौन सा होगा? तो यहाँ पे ये जो त्रिज्या खंड बना है तो ये कहीं ना कहीं थीटा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा कि नहीं? कुछ एंगल बनाएगा ना। तो ये जो एंगल बनाएगा यही हो गया थीटा। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री जो बोलेगा बनाने के लिए, तो थीटा हो गया। और बटा में 360 और पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। अब निकालते हैं दीर्घ का। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इधर देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये वाला जब थीटा लगाएं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक लगाएं तो किसका निकला? इसका एरिया निकला। लेकिन अगर ये वाला का अगर थीटा लगा देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो ये वाला का एरिया कैसे निकालेंगे? ये वाला का एंगल कैसे निकालेंगे? पूरा कितना होता है? 360। और ये 360 में से ये वाला जो थीटा है इसको अगर हटा दें तो ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? बस थीटा का वैल्यू चेंज कर देंगे। तो 360 में से थीटा को खाली घटा देना है और बटा में सब उतार देना है। दिख रहा है इधर ना? कोई दिक्कत? 2-3 को और फार्मूला बचा हुआ है, मिटा के लिखें कि
मिटा दे, छापना है, छापो। हो गया। ये वाला क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कौन? अभी ना बताएं इसको क्या बोलते हैं। हाँ, जीवा। जीवा बोलते हैं इसको। लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। लाइन पूछो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कौन बताएगा? आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इसी में शायद 120 हाँ लगता है। हाँ, 120 डिग्री यहीं पे दिया हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसमें भी एंगल बनेगा ना। ये वाला जो बना रहा है ये कहीं ना कहीं केंद्र पे कुछ एंगल बनाएगा, तो वही थीटा का वैल्यू रख देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर बोले दीर्घ का निकालने के लिए तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो काम करते हैं ना, पूरा वृत्त का निकाल लेते हैं और पूरा वृत्त में से इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। तो निकाल देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? नहीं ना? हाँ बोलो। माइनस में 1/2, तो साइन का कोई फॉर्मूला? हाँ, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू हम लोग 8th चैप्टर में पढ़े हैं ना। जैसे 30 डिग्री अगर होगा तो साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, तो यहाँ 1/2 होगा। 1/2 अगर 30 का होता है साइन का, तो इससे 1/2 से कोई मतलब नहीं है। ये 1/2 उतरेगा। हाँ। और यहाँ पे इंटू, थीटा का मान रहेगा, लिखना पड़ेगा। हाँ 30 होगा तो यहाँ साइन 30 हो जाएगा, तो फिर 1/2 हो जाएगा इंटू में। 60 होगा तो √3/2 हो जाएगा इंटू में। ठीक है। कोई दिक्कत और? चले बुक का क्वेश्चन में कुछ और फॉर्मूला होगा तो लिखवा देंगे इसी में से देख करके। 10.2 वो तो 10 चैप्टर का था ना। 10.2 12 चैप्टर। 12 चैप्टर में भी 12.2 में यही सब फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 निकला। क्वेश्चन नंबर 1, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है अभी लिखवा दिए, क्या था? 2πr। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। अर्धवृत्त बोल रहा है, आधा, तो 1/2 πr स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, आर त्रिज्या वाले प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr स्क्वायर। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप लिखवाया था ना अभी समझा करके, क्या था? अर्धवृत्त था तो पहले आधा किए थे, तो फिर 2r किए थे। तो हाँ, तो πr और प्लस 2r देखो है। ठीक है। आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप भी लिखवाए थे, क्या था? 1/2, देख के कोई नहीं बोलेगा। 1/2 πr प्लस 2r। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप अब बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, आर त्रिज्या कितना है? 7, और बोल रहा है कि अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला 2πr²/2। 2πr कर लिए। अर्धवृत्त का परिमाप, हाँ 2πr²। अब मरबो करेंगे। 2πr²/2। अभी कहाँ निकलवाए थे? 2πr जो होता है ये पूरा वृत्त का होता है, और अर्धवृत्त का कार्य किए थे, आधा किए थे, और प्लस 2r भी तो किए थे। तो क्या था? πr प्लस 2r। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? आंसर का चीज़ दिया है, इसमें दिया है ना। ठीक है, तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 22/7 पाई का वैल्यू हो गया। और आर का वैल्यू कितना हो गया? 7 प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू 7, तो 7 कट जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ पे? 22 और प्लस 7 दूनी 14, 4 2 6, 2 और 1 3, 36। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7, आर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या 7 है और अर्धवृत्त का अब गुस्सा आ रहा है, बता दे रहे हैं, बार बार बोलते कि जब समझाते तो नौटंकी नहीं चल पूर्व।
त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था? 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा ना। 7 7 खत्म, 2 से काट देंगे तो 11, 11 सते 77। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। बोल रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत? तो लिख दिए जैसा बोला था वैसे। बोला था कि परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों बराबर लिख दिए। ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा। अच्छा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे आर के गो है और यहाँ पे आर के गो है, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो इधर क्या बच गया? और इधर 2, मतलब आर का वैल्यू कितना आ गया? 2। कोई दिक्कत? हाँ, जब कुछ ऐसी नहीं दिया रहता है, यूनिट नहीं दिया रहता है, तो वहाँ पे मात्रक लिख देते हैं, जैसे 7 चैप्टर में भी लिख रहे थे हम लोग। अगर सेंटीमीटर दिया रहता तो सेंटीमीटर लिखते हैं, मीटर दिया रहता तो मीटर लिखते हैं। कुछ नहीं दिया होगा इसलिए मात्रक लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत? मिटा दें? हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है 49 पाई दिया हुआ, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना? 49 पाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई। कोई दिक्कत? पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर है 49, 7 का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो आर का वैल्यू। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 10, किसी वृत्त का व्यास दिया हुआ उसका परिधि निकालना है। व्यास मतलब कि डी दिया हुआ है कितना? 14। तो त्रिज्या निकाल लें, आधा होता है ना त्रिज्या, निकालना है उसका परिधि। हाँ, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 कट गया, 22 दूनी 44। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी अर्धवृत्त के खेत की त्रिज्या दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्धवृत्ताकार खेत है, अर्धवृत्ताकार ऐसे खेत है, ठीक है। इसका त्रिज्या क्या दिया हुआ? त्रिज्या दिया हुआ है ना, त्रिज्या दिया हुआ है 12 ना, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला अर्धवृत्त का? 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि आंसर पाई में ही दिया हुआ है, और आर का वैल्यू कितना है? 12। तो 12 गुना 12 2 बार कर देंगे, 2 से काट दें, 12 छक 72 पाई। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 13, दो वृत्त की त्रिज्याएं दिया हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। 2 गो वृत्त दिया हुआ है, 2 गो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। ध्यान समझेंगे इसको, ये तुम लोग का बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। कितना था? 13 ना। 2 वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 19 और 9, तो R1 मान लेते हैं 19 और R2 मान लेते हैं 9। मतलब क्या हुआ कि 2 गो वृत्त ऐसे छोटा छोटा है और दोनों का परिधि को जोड़ते हैं तो एक बड़ा परिधि को जोड़ते हैं तो बड़ा वृत्त के परिधि के बराबर आता है। मतलब इसका परिधि जो जोड़ेंगे तो इसका परिधि के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो R1 कर देते हैं क्योंकि इसका R अलग होगा। इसका परिधि 2 पाई आर, तो R2 कर देते हैं, और बराबर 2 पाई आर, बड़ा आर कर देते हैं। यहाँ से 2 और यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी पाई और यहाँ पे भी पाई है, तो 2 पाई कॉमन कर दें, यहाँ से 2 पाई निकलेगा तो क्या बच जाएगा? R1। यहाँ से 2 पाई निकलेगा तो R2, और बराबर इधर 2 पाई आर। तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, R1 का वैल्यू कितना है और R2 का वैल्यू 9, बराबर बड़ा आर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। कोई तकलीफ? क्वेश्चन नंबर 14, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एगो है 8 सेंटीमीटर और एगो है 6 सेंटीमीटर, और उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी
जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जिस तरह से इसमें परिधि के दिया था, इसमें क्षेत्रफल बोल दिया, तो सेम फॉर्मूला लगा देंगे। पहला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो R1 कर दिए। दूसरा का पाई आर स्क्वायर, तो R2 कर दे रहे हैं। और बराबर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो बड़ा R लिख देते हैं। यही बोला है, पाई पाई दोनों जगह है, तो कॉमन कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और बराबर इधर पाई बड़ा R का स्क्वायर, तो पाई से पाई कट जाएगा। R1 का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस R2 का वैल्यू 6, तो यहाँ 6 का स्क्वायर कर देते हैं, बराबर यहाँ R स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो 100, और इधर क्या है R स्क्वायर। 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर होता है, और बराबर इधर R स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा। किसी को तकलीफ, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस फॉर्मूला है, क्या होता है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, हाँ 360 माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 त्रिज्या आर क्वेश्चन नंबर 16 त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण जो है P डिग्री है। इसका त्रिज्या कितना है R है, और कोण कितना बनाता है P डिग्री। जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री होता है ना, उस तरह से बोल दिया P डिग्री बनाता है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का जगह कितना दिया है P बटा में 360 पाई, आर का जगह बड़ा आर बोला ना, तो बड़ा आर का स्क्वायर। अब चेक करेंगे कि क्या ऐसा ऑप्शन में कहीं है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, नहीं है ना। तो नहीं है तो क्या करेंगे ऐसा खोजेंगे, लाएंगे। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको सॉल्व करके देखेंगे कि ऐसा आ रहा है कोई, और नहीं तो एक काम करेंगे कि जो 4 ऑप्शन है वही होगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा P बाई 360 दूनी 720 और इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। देखो तो कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत। अब ये दिक्कत है, ये बोल सकते हैं कि यहाँ तो हम लोग आंसर देख करके आप बता दिए, हम लोग कैसे जानेंगे ये वाला आंसर होगा। हाँ ये 2 आया कहाँ से, ठीक है। तो हम बार बार बताते हैं कि कोई भी काम ऐसा करना है जिससे अगल बगल वाला को कोई तकलीफ नहीं हो, ठीक है। अगर खाली ऊपर वाला को 2 से गुना करते तो ही रोता कि ऊपर वाला से गुना किए, हमसे काहे नहीं गुना किए। लेकिन अगर सबको 10-10 रुपया दे दो, कोई रोएगा, कोई नहीं रोएगा। एगो को देंगे तो सब रोने लगेगा, छीनने लगेगा। तो इसलिए क्या करेंगे 2 से ऊपर गुना करें, इसलिए 2 से नीचे भी गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर आ जा रहा है। अब दिक्कत ये है कि हो सकता है कि एग्जाम में तुम लोग को नहीं दिखे, ठीक है, कौन वाला ऑप्शन होगा। तो जब नहीं ये है तुम लोग का बुक का ही क्वेश्चन, ये बुक का ही क्वेश्चन है, करवाए थे, तो क्या करेंगे ऑप्शन को सॉल्व करना चालू कर देना, ठीक है। हाँ ऑप्शन में क्या क्या है हम लोग को P बाई 180 2 पाई R। दूसरा ऑप्शन है P बाई 180 पाई आर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है P बाई 360 2 पाई R। और चौथा ऑप्शन है P बाई 720 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ध्यान से हम लोग अगर देखना चाहें तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है क्या कभी भी। यहाँ पे 360 था, यहाँ पे वाला देखें हम लोग पास ये वाला अवेलेबल था ना, इसको ना हम लोग अपना मन से किए। तो इसमें किसी भी एंगल से कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे 180 आएगा, ये कम आएगा, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब बच गया ये वाला तीनों। ये वाला तीनों में अगर ध्यान से देखें तो सब जगह 2 पाई आर है, यहाँ भी 2 पाई आर है, यहाँ भी 2 पाई आर है, यहाँ भी 2 पाई आर है। मतलब कि जो ऊपर में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 2 पाई आर आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर तो दिख रहा है, सॉरी 2 पाई आर दिख रहा है, 2 पाई आर दिख रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है। मतलब 2 हर जगह है। मतलब क्या हुआ कि ऊपर में 2 चाहिए, ऊपर में 2 का जरूरत है, तो 2 का जरूरत है इसलिए क्या किया 2 से गुना कर दिए और 2 से डिवाइड भी कर दिए। हाँ 3 अगर दिखता है तो 3 से गुना कर देते। ऑप्शन में जैसा रहेगा उसी हिसाब से चलेंगे ना।
ठीक है। और अगर उसे भी नहीं बुझाएगा तो ऑप्शन को सॉल्व करना चालू कर देना। अब जिसे मान लेते हैं इसको अगर काट देते हैं तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 90। ऐसा ऑप्शन है, ऐसा आंसर है नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता है। इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 180। ऐसा आया है 180 है नीचे में, नहीं है ये भी नहीं है। इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 360। अब देखो आ गया है P/360 पाई आर स्क्वायर। समझ आया? कोई दिक्कत? मिटा दें? क्वेश्चन नंबर 17 बोला आर त्रिज्या वाले उस उस त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करें जिसका कोण थीटा डिग्री हो। ठीक है, तो चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला तो उसको लिख लेना, अभी नहीं लिखवाए थे। चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है θ/180 पाई आर। फॉर्मूला क्या होता है θ/180 पाई आर। लेकिन फिर से अगर हम लोग देखें दुर्भाग्यवश कि ऑप्शन में ऐसा होगा नहीं, ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से ऑप्शन को मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या कर सकते हैं, या तो इससे ऑप्शन को लाएं यानी तो ऑप्शन को सॉल्व करके ऐसा ला दें। ऑप्शन क्या क्या है हम लोग के पास, पहला है θ/360 2 पाई आर, दूसरा ऑप्शन है θ/360 पाई आर, तीसरा ऑप्शन है हम लोग के पास θ/360 पाई आर, चौथा है हम लोग के पास θ/180 2 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 180। तो क्या आ गया θ/180 पाई आर है क्या, θ/180 पाई आर मतलब यही वाला होगा। ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो सॉल्व किया हुआ है। θ/360 पाई आर है नहीं है, θ/360 पाई आर स्क्वायर है नहीं है, ये 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 90 है नहीं है। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 18 थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल? हाँ क्या, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन में देख लेंगे ऐसा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मिलाएंगे उसी तरह से। है ऑप्शन में? नहीं है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर 2 तो पाई आर स्क्वायर और थीटा है तो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 ना, 19 था ये, 18 था। थीटा आर त्रिज्या वाले उस वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। तो वही वाला क्वेश्चन हो गया, अभी तो बताया चाप की लंबाई बोला ना। तो चाप की लंबाई क्या होता है θ/180 पाई आर, और नहीं तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा θ/360 2 पाई आर। समझ आ रहा है? कौन सा ऑप्शन है θ/360 2 पाई आर, यही वाला है। ऐसा लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना और 2 से भागा कर देंगे। तो θ/2 से इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 360, और ऊपर में क्या हो जाएगा 2 पाई आर। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 20, 19 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 20 कोण थीटा और त्रिज्या आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया, चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई θ/360 2 पाई आर, वही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 21 बोला त्रिज्या खंड का परिमाप। ये वाला क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि कोण थीटा और आर त्रिज्या, कोण का कितना होगा थीटा और त्रिज्या कितना होगा आर, और बोल रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात करें। ठीक, ध्यान समझेंगे, परिमाप निकालना है किसका, नहीं हाँ तेरे, हाँ सॉरी ये वाला है, इसको त्रिज्या खंड बोलते हैं ना। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। परिमाप का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर, किसका चक्कर, त्रिज्या खंड का। मतलब यहाँ से चलना चालू करेंगे, यहाँ से इसे जाएंगे यहाँ, फिर यहाँ से इसे आएंगे और फिर यहाँ से इसे आएंगे, यही नहीं करेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
चाप की लंबाई इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आर, और इसको बोलते हैं आर, यही बोलते हैं ना। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से पहले आते हैं यहाँ, तो ये क्या होगा, चाप की लंबाई हो जाएगा। तो चाप का लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं चाप की लंबाई, यहाँ से यहाँ चाप की लंबाई और प्लस आर, तो प्लस 2r, इसी को सॉल्व कर देते हैं। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 180 पाई आर, ठीक है। और अगर बुक वाला देखेंगे तो किसे था, थीटा बाई 360 और 2 पाई आर था, और प्लस क्या हो जाएगा 2r, कोई दिक्कत। अब ऑप्शन में मिला लेते हैं कि ऑप्शन में कैसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 था ना, क्वेश्चन नंबर 21, थीटा बाई 360, अच्छा ऑप्शन 3 है, हाँ बुक वाला है। तो बुक वाला फॉर्मूला क्या था, थीटा बाई 360 और इधर था 2 पाई आर और प्लस यहाँ पे 2r, ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 21 था ना, हाँ थीटा बाई 360 2 पाई आर प्लस 2r, हाँ दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हाँ जो ऑप्शन में रहेगा उसको मार देंगे। इसलिए बोला जाता है कि मैथ को समझाया जाता है, रटा नहीं जाता है, ठीक है। रट के चलेंगे, बुक में तुम लोग का हर जगह ये वाला दिया हुआ है, ये वाला बुक में हर जगह ये वाला दिया हुआ है, समझेंगे नहीं, रट के जाएंगे ये वाला, और अगर एग्जामिनर दे दिया ये वाला तो मुंह बना देंगे वहाँ पे। कौन सा लिखा है तुम लोग हमको ये बताओ, ठीक है ना, समझ आया। इसलिए समझना ज़्यादा जरूरी है। हाँ दोनों कैसे दे देगा, नहीं दोनों नहीं देगा, एक ही को देगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ मिलेगा। 90 डिग्री केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इधर देखें, ये 90 डिग्री कोण यही नहीं बनता है, तो 90 डिग्री जो कोण बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, यही ना त्रिज्या खंड हुआ, ये त्रिज्या खंड हुआ कि नहीं हुआ। तो ये त्रिज्या खंड को क्या बोलते हैं, जब 90 डिग्री रहता है तो इसको चतुर्थांश भी तो बोलते हैं। तो त्रिज्या खंड बोले और चाहे चतुर्थांश बोले, बात बराबर। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, है ऑप्शन में, पाई आर स्क्वायर बाई 4। कोई दिक्कत, मिटा दें, थोड़ा सा और कर लेते हैं। हाँ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 23, बोला आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण पी है। फिर तो वही वाला क्वेश्चन आ गया, p बाई 360, देखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का जगह कितना लेना है, p बाई 360 और पाई आर स्क्वायर, आर का जगह बड़ा आर बोला है तो आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो यही वाला क्वेश्चन एक बार और पीछे भी था, और उसमें क्या किया था, 2 से गुना 2 से भाग कर दिया था, तो आंसर उसका क्या था, p बाई 720 था ना, p बाई 720 और 2 पाई आर स्क्वायर था, याद आ रहा है। तो इसलिए समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय कोण आर और केंद्रीय कोण थीटा और आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फिर वही क्वेश्चन, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यही होता है ना। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बता दें, इसको ये फॉर्मूला से लगेगा। अच्छा देखते हैं, यदि त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और वृत्त के क्या बोल रहा है, पहले वृत्त बना देते हैं, इसका त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि उस एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अच्छा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, दीर्घ कौन सा होगा, ये वाला निकालना है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये पूरा वृत्त हो गया और इसका ये वाला क्या हो गया, ये लघु वृत्तखंड हो गया, और ये क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया, और इसका त्रिज्या दिया हुआ कितना 7। तो ये दीर्घ वाला का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो दीर्घ वाला का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी क्या बताए थे कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके और उसमें से ये लघु वाला क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये दीर्घ वाला बच जाएगा। तो दीर्घ का लिख देते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और माइनस कर देंगे लघु का। तो लघु का तो निकाला हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है, कितना है माइनस कर देंगे 12।
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दिया हुआ है? 7। तो 7 × 7 हो जाएगा और माइनस ई वाला 12। 7 से 7 खत्म। 22 7 कितना होता है? 154 और माइनस 12 घटा देंगे तो 15 में से 1 गया 14 है आंसर। कैसे नहीं है? कोई दिक्कत? छोड़ दे आज तो इतना तक करके रखेंगे।